नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब? ये बहुत अच्छे हैं। तो क्या जब शाम के 5 बज रहे हैं और अभी उपस्थित पटना के एनआईटी घाट पे, और आज हम बातचीत करने वाले बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के। हालांकि आप सभी लोग हम ये बता देना चाहते हैं, बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है ना, आप सभी लोग को सामने रख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का जो जनसंख्या है ना, वो 27% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या जो है ना 36% एवं SC का जनसंख्या जो है ना 19%, ST का जनसंख्या 1%, मतलब समझ लीजिए 2% के करीब में है। समझ रहे? इन सारी चीज़ को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं बिहार के आम जनता लोगों से। जो जातीय जनगणना हुआ है, इसका क्या कुछ फायदा हुआ, समझ रहे हैं, इसका नुकसान क्या है। उससे पहले आप सभी लोग हम ये भी बता देना चाहते हैं, बिहार एक पहला राज्य बन के इस देश का जहाँ जातीय जनगणना हुआ आज़ादी के बाद। हालांकि आज़ादी से पहले हुआ था भाई साहब, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था जातीय जनगणना। लेकिन अंग्रेज कब किए थे? आज़ादी से पहले। और भारत में जो है अभी जातीय जनगणना कब हुआ? आज़ादी के बाद। तो हम बिहार के आम जनता लोग से बातचीत करते हैं, उस बातचीत को हम लोग जानते हैं कि जो जातीय जनगणना हुआ इसका क्या कुछ फायदा, क्या कुछ नुकसान है। आइए हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है सर? मेरा प्रीतम कुमार नाम हुआ। हालांकि पिछला बार आप लोग को देखने को मिला कि भाई साहब से मुलाकात हुई था, भाई साहब से बहुत सारा बातचीत हुआ। हालांकि आप हमें बताइए, अभी जो जातीय जनगणना जो हुआ है, इसका क्या कुछ फायदा दिख रहा है, बता सकते हैं? हाँ, जाति जनगणना का ये फायदा होता है क्या, सरकार की दृष्टिकोण में किस जाति के लोग कितने परसेंट हैं, और ये आरक्षण कैटेगरी जो बनाया गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोग थे, मतलब जो उच्च जाति अपने आप को कहते हैं, जैसे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम कायस्थ हैं, तो इस चीज को लोग कहते हैं, तो उसको उस समय वरीयता नहीं दी गई थी आरक्षण का। जब EWS 10% आर्थिक स्थिति से कमजोर के कारण उनको दिया गया कि 10% उनको आरक्षण देंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कैसे कमजोर हैं? यदि उसकी आमदनी को कह दिया है कि यदि उनका जो है 15 लाख से ऊपर हो, तो 15 लाख किनका हो सकता है? एक IAS ऑफिसर है, उन्हीं का हो सकता है, या सेकंड क्लास का जो पदाधिकारी BDO CO SDO हैं, उन लोगों के बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन इधर तो जितने भी हैं सबको मिल जाएगा आरक्षण। तो वो देश की पूरी जनसंख्या अभी जो कलेक्ट किया गया है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जो हैं वो 15% हैं, लेकिन उनको 10% लाभ मिल गई। इधर EWS भी उनको 10% दे दिया गया। जब वह देश का या कोई राज्य का वह 15% भाग है, तो उनको 50% वो भी और 10% ये 60% का वरीयता लाभ मिलता है। तो जो इधर जो कमजोर कास्ट के लोग हैं, जिसको कहते हैं EBC, BC, ST, SC, इनको तो फिर लाभ नहीं मिला। चूंकि आरक्षण का जो लाभ दिया गया था, जो निम्न तबके के आदमी है उसको ऊपर उठाने के लिए दिया गया है। क्योंकि भारत का यह जो संविधान जो है लिखित और निर्मित है, सारे लोग को मालूम है, उसमें दिया हुआ था जो कमजोर वर्ग के लोग हैं हम उनको देंगे। तो जबकि EWS वाले आदमी बात बता रहे हैं, जैसे भूमिहार, बाबाजी, राजपूत, उन 15% हैं, वो कर रहे हैं 85% पर राज। तो ये अच्छी है, यह सोच सरकार की अच्छी है कि किस जाति के लोग कितने हैं और कितने आरक्षण किनको मिलना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि जाति जनगणना तो जरूर कराए, यदि किए तो आपकी पुष्टि हो गई किस जाति, किस धर्म, किस कैटेगरी के लोग कितना परसेंट है। उस परसेंट के आधार पर वह निजी क्षेत्र हो कि सरकारी क्षेत्र हो, सभी में वरीयता मिलना चाहिए। सर, आपकी नजर में कुछ इसका नुकसान दिख रहा है तो बता सकते हैं आप? नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो उस वर्ग के लोग को है जो BC कैटेगरी से आते हैं, जो EBC से आते हैं, जो ST से आते हैं, SC से आते हैं, उनको घटा है। चूंकि कि जो 15% की जनसंख्या है उसको जो है मिल कितना रहा है? 60%। 15% वाले को 60% मिल रहा है। लेकिन इधर जो 85% है उनको क्या मिल रहा है? 50 में से आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। बताइएगा, आप कह रहे हैं कि समाज बराबर है, बराबर में रखना चाहिए, और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको ऊपर आना चाहिए। सही है ना? आरक्षण, हाँ, ये बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मानते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है ना 36% है। हाँ, ST SC का जनसंख्या कितना परसेंट? 19%। तो इसका मतलब है किन लोगों को ज्यादा मतलब मिलेगा आरक्षण? एकदम मिलना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ज्यादा मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। लेकिन फिर इनको कम मिलेगा तो फिर कहाँ से बराबर हो पाएगा?
हाँ वही तो बात तो वही है ना कि अधिक यदि उनको ही 50% वो 10% वो उनको उसको 60 मिल गया, लेकिन 100% पुराने के लिए तो कैटेगरी वाइज बांटिए कि जाति पर बांटिए कि जैसे बांटिए। यदि हमको कैटेगरी हम बीसी में मान लिया जाए कि बीसी पर का आप कितना बोले 36% बोले, हाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आपने 36% बोला, एससी का 19%, 19% है और एसटी एससी दोनों मिलाकर वो 27% है, तो उनको तो 27% का लाभ मिल ही रहा है उसमें का। जैसे कि यहाँ पर 36% ईबीसी का आपने बात किया, इसको 36% मिलना चाहिए। अभी ईबीसी वाले में कोई यदि है उसके आईएएस अफसर है उनके, वो सामान्य कोटि उसी में से फिर अपना सामान्य में से उनमें कुछ सीट को जैसे कि मान लीजिए 36% हुआ, 36% में वो जो है 50% कर देंगे कि जो उच्च वर्गीय हैं उसमें, मतलब जो उसमें धनी मनी है उनको वो 50% कर देंगे, 18% उधर कर देंगे, 18% में इधर निम्न के बच्चे आएंगे जो खेती बाड़ी करने वाले हैं। यानी कि अंक परसेंटेज छूट इसीलिए दिया जाता है। हम तो देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है एसटी एससी ईबीसी और बीसी से अधिक ईडब्ल्यूएस वाले में कम मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा सर ये भी बात बताइए, अभी जाति जो जनगणना हुआ है इसका बजट लगभग 500 करोड़ के मतलब बताया जा रहा है। आप हम ये बताइए, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था एकदम नीचे है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब व्यवस्था भी नीचे है, आप इन चीजों पे खर्चा नहीं करके बल्कि जातीय जनगणना करें, इस पे क्या कुछ कहिएगा? अरे देखिए नीतीश जी का हो कि ये मान लिया जाए कि बीजेपी का जिस समय कह रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, और नीतीश जी तो पानी में पैसे को बहा रहे हैं, पानी में बहाने का सारा पैसा जो है ना आम जनता का पैसा, टैक्स से दिए हुए आम जनता का पैसा। देख लीजिए, हम कहते हैं कि जो नौकरी करते हैं उन नौकरी करने वाले कहते हैं सर्विसमैन। सर्विस का मतलब होता है क्या? मजदूर। सर्वेंट मींस मजदूर। वो मजदूर पर खर्च नहीं करके खुद अपने आप पर खर्च कर रहे हैं। एक ताजमहल नया बना लिए अपने रहने के लिए, लेकिन आम जनता को कहा भूमिहीनों को हम भूमि देंगे, जिनको बसने के लिए जमीन नहीं है हमको जमीन देंगे, उनको भवन बना देंगे। कितने को भवन बनवाया? यदि भवन बनाने के लिए जब हम अपने समाज में अपने रिलेशन में जब जाते हैं, कहता है 20,000 और 25,000 रुपये लेते हैं तभी इंदिरा आवास की स्वीकृति करते हैं मुखिया, तभी करते हैं। मुखिया को तो दंडित आप नहीं कर सकते हैं। पदाधिकारी जो पैसा लेते हैं कहता है कि पेपर में लपेट करके दीजिए कि कहीं यदि रंग लगा हुआ पैसा सीबीआई वाला मिल जाए, जांच ब्यूरो वाला, तो बड़ा फंस जाएंगे। ये तो हर तरह से जनता पीसी जा रही है, गरीब जनता इसका दोहन करते हैं। वो कहता है हम क्या करेंगे, ऊपर के अधिकारी मांगते हैं, ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं तो क्या किया जाएगा? अरे मिला जुला कर काम करिए। क्या मिला जुला कर काम करेंगे? सर आप में हिम्मत नहीं है, पावर। कल के ऊपर का ही यही है कंट्रोल। जब ऊपर का कंट्रोल रूम ही मजबूत नहीं है तो नीचे क्या कंट्रोल रूम? अच्छा सर ये आपको कहीं नहीं लग रहा है कि ये जो है ना चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है जाति जनगणना को? हाँ। ना 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 ना, जाति जनगणना की जातीय जनगणना हुआ है। हाँ, अब देखा जाए कि चुनावी मुद्दे क्या, इसमें चुनाव के मुद्दे जो पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, नवयुवक देखिए जादव जी की जनसंख्या जो है वो कुचले जा रहे हैं, वो किसी भी वर्ग का हो। तो जाति जनगणना से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इस चीज इस पर पड़ेगा कि आप जाति जनगणना तो कराए, लेकिन आपने रोजगार को कितना को दिया, वो फंडा रखेगा। इस बार 24 के इलेक्शन में 74 का आंदोलन काहे हुआ था, वही 24 का आंदोलन होगा। वह किसी भी पार्टी का हो, वह बीजेपी हो, अरे पार्टी तो दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस, यही दोनों के सब हैं पिछलग्गू। कुछ कुछ स्टेट में कुछ आदमी का दबंगता, कोई नेता का दबंगता है। जैसे मान लिया जाए कि यूपी की बात किया जाए तो वहां मुलायम सिंह यादव के बेटे जो हैं, अभी मान लिया जाए ये अखिलेश यादव, और बिहार में ले लीजिए लालू जी या तेजस्वी जी या तेज प्रताप, इन पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। वह जाति पर करे या जैसे भी करे, लेकिन नीतीश जी के नाम पर तो नहीं वोट दे रहे हैं। वहां बीजेपी के नाम पर लेकर के छाली चाटने के लिए, मलाई चाटने के लिए चले जाते हैं। इसमें तो हम लोग पीछे जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और लोग से बातचीत थोड़ा करते हैं। वे थोड़ा आइएगा इधर, बाकी और लोग से हम बातचीत थोड़ा करते हैं। हेलो भैया, कुछ बात करना था आप लोग से। भैया ये लगल है यहाँ इसको साफ कर लीजिए। ये कुछ बात करना था। किस मुद्दे पर? अभी जाति जनगणना हुई इस चीज को लेकर के। ये तो देखा जाए तो बेसिकली ये क्या मतलब
फायदे के लिए लोग हुआ, इससे थोड़े आम जनमानस को कुछ पहुंचने वाला कुछ फायदा आपको दिख रहा है तो बता सकते हैं, नुकसान भी? हमको तो इसका ना कोई अभी फिलहाल कोई ना फायदा दिख रहा है ना कोई नुकसान। जो हो रहा है वो राजनीतिक पार्टियों को इससे लाभ होगा, राजनीतिक पार्टियों उसी के लिए कराया तो जा रहा है। नुकसान देखा जाए तो एक तरह से भाई साहब यहाँ बिहार के आम जनता लोग को थोड़ा सा नुकसान है उन लोगों के लिए, चूंकि जनगणना जो है ना इसका बजट जो है ना लगभग 500 करोड़ रुपया है। अब बताइए बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, नीचे गिरे हुए, आप इस पे खर्च नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना पे खर्च कर। बिहार का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम नीचे गिरा है, आप इस पे खर्च नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना पे कर रहे हैं। अरे भाई साहब बिहार के लोगों को क्या कुछ चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन आपको इन सारी चीजों पे आपको सोचना नहीं, आपको कुछ ही करना है, जातीय जनगणना कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को रखते हैं, उससे पहले आप सभी लोग हमें भी बता देना चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। ये जो जनगणना जो हुआ है बिहार में, जातीय जनगणना जो हुआ है, इसका क्या कुछ फायदा है और क्या कुछ नुकसान है और ये कैसा हुआ है, मतलब कैसा रहा कि नहीं। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी लोग का।